ये उंगलियों को इतना लूज करके, कड़ाई को और उंगली को इतना लूज करके इसमें झंझनाहट हो जाए, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन हो जाए, इतनी झंझनाहट कर करके उंगलियों को ये घुमाया जाता है। घुमाते हुए इनको कड़ाइयों को तोड़ करके पूरे रूलिंग करके घुमाओ इनको। बाहर से और अंदर से ये, और फिर इन मुट्ठियों को बंद करके ये मौसम बारिश का, जयपुर के अंदर जबरदस्त बारिश हो रही है। अब थोड़ी देर के अंदर ही इसमें बाढ़ दिखा देंगे जयपुर में भी। और पानी की निकासी तो कहीं से शहरों में रहा नहीं है। अब इसमें पानी में घूमने के अंदर आनंद आता था तो रोडों के ऊपर छाता लेकर के, और सुबह सुबह अभी मैं छाता लेकर के गया, फिर तेज बारिश आ गई। अब इसका आनंद देखो इस बारिश का लेकर के। आज पूरी रात भर से बारिश हो रहा है, तो इसीलिए दिल कर गया, जल्दी उठ गए और थोड़ा छाता लेकर के गए। बारिश पड़ रही है, घूम रहे हैं, आनंद आ रहा है, थोड़ा बॉडी गीला हो रहा है, इसमें नमी, बारिश का आनंद आ रहा है। और फिर थोड़ा सा तेज हो गया तो वो पूरा फिर अभी जाकर के वर्कआउट भी करेंगे, थोड़ा घूम लिया। अभी इसका बारिश का वो घूम करके सुबह सुबह खोयला ओढ़ करके तब घूमते थे, बोरी गिर लेते थे। छतरी तो मिलती नहीं थी, अडानी छतरी तो मिलती नहीं थी। बोरी का खोयला, काकड़ा की बोरी, ग्वार की खड़ की बोरी, वो बोरियों को खोयला बना करके सर पे डाल करके फिर बारिश का आनंद लेते थे। फिर सर्दी लग जाती थी, थोड़ी जाड़ कटकटाती थी, नहाते थे बारिश में। अब ये कभी कभी आती है, हम आज हमारा भी मन है जब आज तक रहेगी, आज दिन में तो रात 24 घंटे 36 घंटे की बारिश चल रही है। लेकिन आज सुबह सुबह ही फास्ट आया, तो मुझको सुबह सुबह शरीर को फिर एकदम वार्म अप में स्नान भी देना ठीक नहीं है। इसके अंदर ये मेन ध्यान रहता है, तो धीरे धीरे स्लो, फिर इसके अंदर इस मौसम का मजा लेने के लिए स्लो में वार्म अप करने के लिए, बॉडी को वार्म अप करने के लिए ये उंगलियों को करने के बाद, कड़ाइयों को करने के बाद फिर ये अपने आप ही जागृत हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा मौसम की तरफ भी ध्यान रखते रहो, कितना बढ़िया ये पेड़ अब शांत, कोई पेड़ नहीं हिल रहा है और इनसे बूंदे गिर रही है, इन पे ये भी तरोताजा हो गए। जो सूख जाते हैं तो वो भी, उनके भी पत्ते आकर के ये भी जल मिलता है। सहजन लगा रखा है मैंने, ये 2 पेड़ अभी इतना फल देते हैं, फड़ी तोड़ तोड़ करके सब्जी बनाते हैं। अभी पानी पी रहे हैं। लो तपारी, 9 तपार, अब की बार गर्मी में मार दिया था, लेकिन अब ये सावन का महीना से बारिश होना शुरू हुआ है। जून तो निकाल दिया इसे, बारिश में इतनी गर्मी पड़ी है, लेकिन अब मौसम इतना बढ़िया है। तो इस मौसम का आनंद इस बॉडी को दो। कहने का मतलब अब ये अंदर ये उंगलियों को पकड़ करके ये दबा रहे थे, ये बाहर की तरफ, ये पेट के नाभि का इशारे के साथ में ये एक दफा इसको ये खिंचाव डालते हैं। ये आनंद के हैं, खड़े खड़े, कोई ताकत के नहीं है, और हर आदमी कर सकता है, हर इंसान। और बहुत बड़ी एक नंबर ये, तो खड़े खड़े मैं बात बोल रहा हूँ कि मौसम के अनुसार। तो वो बोलते थे सर्दी लग गई, सर्दी उतारो, चलो ऐसे करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, सामने करवाओ। फिर सामने करते, बोले सामने करो हाथ को, फिर इस हाथ को ये लेके ये घुमा करके ये सामने दिखाओ,
इसको घुमा करके सामने की तरफ दिखाओ पूरा। फिर ये अब बोला ऊपर की दिखाओ, ऊपर की तरफ दिखाओ इसको, हथेली को। सभी उंगलियां ये क्लोज हैं, ये अंगूठा इसके अंदर है और ये इसके ऊपर से है। किसकी बाजू में और किसके सर्वाइकल रह जाए, किसके ये मांसपेशियां और इनमें खिंचाव रह जाए। जो कुछ भी नहीं बोला मेरे को अब कुछ नहीं होता है, इतनी मेहनत नहीं कर सकता मैं, कोई बात नहीं है। शरीर ये हमारा भी एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भी बैठे बैठे ऐसे ही अंगड़ाइयां तोड़ तोड़ के ही करेंगे, ये बैठे बैठे ही करेंगे। ये भाई शरीर काम नहीं करता है, उम्र बढ़ती है, जितना जितना जाता है हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। और ये कितना भी डाइट खाओ, वो डाइट से फिर ये और मोटा पा जाता है, बर्बादी के ऊपर चले जाते हैं कि खाने से ही सब कुछ होगा। खाने से नहीं है इसके अंदर। खाने से तो मैं बोलता हूं कि नॉर्मल कोई देख सकता है। कई भाई बोलते हैं कि सर आप ये से कैसे, आपकी उम्र इतनी नहीं लगती। मगर भाई सब सफेद है दाढ़ी वगैरह, अरे बाल रंग लेते हैं, आज रंगेंगे, आज पेंट भी करेंगे इनको और फिर बारिश में नहाएंगे। कई दिन हो गया दाढ़ी भी रख रखी, नहीं कटिंग करी है, आनंद आता है। ये डेली नहीं करते हैं, इसके डेली ब्लेड को क्या इसको रगड़ करके रखना है, इस शरीर को रगड़ के रखना है, इस शरीर से शरारत करना है। तो ये करना क्या है, अब दूसरे हाथ को लेकर के ये अब तो नीचे की तरफ दिखाओ, ये घुमा करके पूरा ऊपर की तरफ अपने मुंह की तरफ लेकर के देखो इसको, और फिर इसको दबा करके ये अब ऐसे ये बारिश में नहाए। अब हुआ स्पीड, अब पकड़ा है। हाँ, अब इस मौसम में अब ये थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लिया है, लेकिन ये बारिश का इंतज़ार करते हैं, ये दिन में नहीं आती है। अब सुबह सुबह आ गया, थोड़ा मेहनत के टाइम पर आ गया, लेकिन अब आया आनंद की बारिश। ये बारिशें पड़ती थी, कोई कोई पड़ती है, एक दो पड़ी है जयपुर में। आज बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ बता देंगे आज। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फिर सब पूरा हिंदुस्तान में बाढ़ आ रखा है, लेकिन राजस्थान में भी भयंकर बारिश बता दी खीर हो रही है। बाड़मेर जैसे इलाकों में नदियां चल गई हैं। ये जल इंद्रदेव है, इंद्रदेव खुश हो रहा है की बार। अभी राजस्थान पे हम सोच रहे थे कि सूखा पड़ जाएगा, किसी बांध में भी पानी नहीं है, पीने को भी नहीं मिलेगा, क्या होगा। बिशनपुर में भी बांध में पानी नहीं आया, लेकिन अब ये बारिश अभी स्टार्ट हुई है, 2-3 दिन से अब कंटिन्यू बढ़िया बारिश हो रही है। और सावन से तो बीच बीच में 2-3 और बारिश हुई है, लेकिन ये अब जमा है, झड़ लग गया। इसको झड़ बोलते थे, अब 3 दिन तो हो गया इसको झड़ लगे हुए। 7-7 दिन 10-10 दिन ये झड़ लगता था। 1981 81 से बारिश का कोई पता ही नहीं। उन झोड़ तालाबों का इनका वो खोते गए, नदियां नाले वो सब खो गए। अब की बात चल रहे हैं। अभी बाड़मेर में तो पहली बार आया तो ढोल नगाड़ों से हम भी होते तो मेरे को गांव में नाचते, पानी आएगा, पानी के अंदर नाच रहे हैं। ये यही तो है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो एक अंश अपना इसके अंदर जल का भी है। तो जल से नहाना, स्नान करना, वो भी मस्त होकर के बॉडी के साथ में स्नान करना। अपन नहीं स्नान करना, बॉडी को स्नान कराना। बोला छोरा देही को पहले नहीं मड़ मड़ के नहाएगा तो देही तेरे को कभी भी ठीक नहीं लगेगी। अरे इसको रगड़, इसको ताजा करके रख, इसकी चमड़ी को सुखा दी, इसकी चमड़ी को ये कर दी, रुखी सुखी रखता है, कभी तेल का हाथ नहीं लगाता है, कभी इसमें पीठ में कोई तौलिया से नहीं, धोती से नहीं रगड़ता है, मैल जमा रहता है इसके ऊपर। तो रगड़वाने के लिए बॉडी को
जागृत करने के लिए बोलते थे कि मैल मैल है, नहीं है, मैल नहीं वो भी होगा तो भी ताना मारेंगे। जरा पीठ में हाथ नहीं पहुंचता है, डंडा ले लिया कर। पीठ में हाथ नहीं पहुंचता है, रीढ़ की हड्डी को जब तक नहीं करेगा तो बोला रीढ़ की हड्डी जवाब दे देगी तेरा रीढ़ का हड्डी खत्म हो जाएगा बुढ़ापे में, तो तू डंडा ले लिया कर। तेरा हाथ पीछे पूछता नहीं जाता नहीं है, किसी का हाथ ये चला जाता है, ये करेगा, 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 और किसी का हाथ ऐसे भी नहीं होता है, पीठ में नहीं जाता है। तो कोई बात नहीं, बोले ये ले लेना, ये डंडा ले लेना, ये। अब इसको देखो थोड़ा पसीना आ रखा है, ये चल नहीं रहा है, चिपकता है, ये चिपक रहा है। मौसम में नमी है, बॉडी में भी अब नमी आ गई है, थोड़ा वार्म अप हो गया तो अब ये चिपक रहा है। इसका आनंद अलग ही आएगा, और तेल लगाने से इसका आनंद अलग आएगा। पानी गिरा के करते हुए इसका करेंगे तो और आनंद आएगा। तो ये बाथरूम में वो मेरा टूट गया, वो काठ का डंडा छोटा हो गया वो पकड़ने में, और ये है पाइप। तो ये इससे यहां तो कर लेते हैं, ये करने में इसका अलग आनंद है और उसका अलग आनंद है। तो ये दो आइटम, 2 ईंट रख लेते हैं, जब हल्का करते हैं, जब ये 2 ईंट रख लेते हैं और उससे ईंटों से करते हैं इसे बाजुओं का, ये पेट को अंदर डाल करके, तो ये नॉर्मल सी एक्सरसाइज है ये। अब इस डंडे को घुमाते रहेंगे, देखते रहो, बारिश हो रही है, कितना आनंद आ रहा है, कितना। अब कहाँ जाए मौसम में, इस मौसम में कहाँ जाए? तो वो छप्परों में, कच्ची दीवारियों में, उनमें पानी भी टपकता रहता था, और उसी उनके अंदर क्या क्या प्रकृति, क्या क्या कैसे कैसे रहते थे, कोई साधन नहीं थे। और इन मौसमों में बॉडी बनती थी, बॉडी क्यों बनती थी? अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब नहाएंगे, तालाब भर जाएंगे, तुम्हारे को तैरना सिखाएंगे, तुम्हारे को ये नदी नालों में देखना, कभी बारिश में बह नहीं जाए तो कैसे बचेगा, नाले में पटकेंगे तेरे को, आपकी बार ना तो फास्ट पानी आएगा उसमें ले जाते थे, स्थिर पानी में ले जाते थे, सारे मतलब सिखाते थे। ये नहीं फिर कभी बाई चांस कहीं फंस गया तो बच सकता है और बचा सकता है। इसलिए मैंने 5 जिंदगी बचाई हुई है इस पानी के ऊपर। डूबते हुए को मैंने नहीं मरने दिया है, मेरे गांव का रिकॉर्ड है, मैंने नहीं मरने दिया है। वो चांस मिले, और वो उस जमाने में ऐसा होता था, बारिशें बहुत जबरदस्त होती थी, काली पीली रात हो जाती थी, अंधेरी छा जाती थी, ये घटाएं, बोलो घटाएं छा गई हैं, काली पीली छा गई। 81 से पहले पहले ये था। फिर धीरे 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 ये क्लाइमेट का चेंज होने लग गया, सत्यानाश हो गया। फिर पेड़ पौधे छोटे काट दिए, जंगल काट दिए, फिर ये सब चला है, प्रदूषण हो गया, फिर बारिशें तो खत्म होगी। अब पूरी दुनिया में ही उथल पुथल है, पूरे वर्ल्ड लेवल में ये देखते हैं, न्यूज सुनते हैं तो उथल पुथल ही है। जहां बर्फ पड़ रही नहीं है, पड़ती थी वहां बर्फ नहीं है, जहां रेगिस्तान है वहां बर्फ पड़ रही है, जहां कभी पानी नहीं गिरता था वहां बाढ़ आ रही है। तब फिर ये ईश्वर ये क्या करेगा? वो देख रहे, तूफान भी देख रहे, सभी चलता रहता है। तब तक इंसान समझेगा नहीं, तब तक इसमें अंधेर होगी और बर्बादी भी होती रहती है, बर्बादी होती रहती है। तो सब कुछ ग्लेशियर पिघल गए हैं, ग्लेशियर चले गए हैं, बोला डूब जाएगी दुनिया। ये पानी का तो मेन प्रलय होती है, तो पानी का मेन रोल आता है इसमें। प्रलय पानी से होती है, पानी प्रलय करता है, शरीर ही शरारत करता है, ये जुड़े हुए हैं। जल ही जीवन है, जल में ही समाहित हो जाए, इसी में, पृथ्वी में सब कुछ इसी में समाहित होता है। ये भी समाहित होता है, शरीर भी इसी में समाहित होता है।
पानी भी इसी में समाहित होता है। बचा हुआ समुद्र अपने पास स्टोर कर लेता है कि वापिस दे देंगे। फिर तुम्हारे को जिंदा रहने के लिए, तुम तो मूर्ख हो, तुम तो रख नहीं सकते पानी को। ईश्वर ने बचा रखा है, हम नहीं बच रहे, ईश्वर ने बचा रखा है। वो शुद्ध शरीर देता है बना करके, और बचपन में ठीक रखता है, जवानी तक ठीक रखता है। जो जो जवानी आती जाती है फिर वहां गुरुओं का सिलेक्शन होता है, और जो गुरु सही मिल गया तो सही, नहीं गलत मिल गया तो गलत, फिर वो गलत वाला फिर वो गलत ही शिक्षाओं में चला जाएगा। सही मिल गया तो वो सही पे चला जाएगा। दोस्ती यारी बैठा ऊठ मिल जाएगा सही तो सही पे जाएगा, गलत मिल गया तो गलत पे जाएगा। ईश्वर का कसूर नहीं होता है, ये अपना खुद का कसूर होता है। अपन चाहे कैसे भी रह सकते हैं। पैदा करते ही वो बोलता है कि चौंच दिया तेरे को चूका मिलेगा आगे। फिर वो इंसान क्यों नहीं बन के रहता है, हैवान क्यों बनता है, राक्षस क्यों बनता है, भ्रष्टाचारी क्यों बनता है? फिर इसमें सब कुछ आ जाता है। गलत नीतियों पे क्यों? आज तो पक्का बाढ़ आ जाएगी भाई हमारे जयपुर में। इतना सामने दिखा देते हैं, क्यों नदी नाले ये सब बूटे पड़े हैं, कभी कोई ध्यान ही देता ही नहीं है। ये हर सिटी के अंदर ये हो गया है। एक सिटी की बात नहीं है, जयपुर की बात नहीं है, ये हर सिटी के अंदर यही है। सब बोलना नहीं इसमें ठीक है कि वो पैसे हम तो देखे हैं, हम तो इन्हीं महानगरों में ही ड्यूटियां करते थे। सब जानते हैं हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारी तो है ना, वो सब पूरे देश को भवा देगी, वो खत्म करवा देगी। भ्रष्टाचारी तो खत्म करवा देगी। तो जन सुविधाओं के अंदर कोई ध्यान नहीं है। मतलब टैक्स और ये सब कुछ गवर्नमेंट को इतना मिलता है ना, शायद है उस पैसे से क्या कर दिया जाए, लेकिन नहीं। 2-4 दिन बोले 2 बारिश 4 बारिश होगी, सब चला जाए, सब सूख जाएगा, चला जाएगा, बह जाएगा। 2-4 दिन का रोना हो जाता है बस। आराम से, मतलब इस मौसम के अंदर क्या है कि जो मैं बोलता हूं कि 75, 80, 90 तक भी कोई है ना, तो ये नहीं है कि वो अपने शरीर को, बॉडी को नहीं कर सकता है। थोड़ा थोड़ा तो सब कर सकते हैं। मेरे से बड़े, अब मैं 65 की ओर हूं, 63, 63 में, तो 70-75 वाला तो अपने आप कर सकता है, लेकिन 40 वाले नहीं कर रहे, 25 वाले नहीं कर रहे, 20 और 10 वाले नहीं कर रहे, बच्चे भी नहीं कर रहे। खान पान ही सब कुछ गलत कर दिया है। हम जैसे जाकर के बोलते हैं। मैं कल ही एक फंक्शन में था, उनका वीडियो नहीं डाला, मेरे को बुला लिया था आयुर्वेदा वालों ने। एक मैरिज गार्डन में मैं कल, आज एक सुबह भी ये बात हो रही थी उनसे, तो आयुर्वेदा वालों ने मेरे को बुला दिया कि सर ये फंक्शन है, घर पे आगे गाड़ी लेके, तो मैं चला गया, भाई चलो, लेकिन भाई मैं ये ऐड फैड नहीं करूंगा। नहीं सर, ये तो हेल्थ के लिए देसी दवाइयों की जड़ी बूटियों को हम ये कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं उनकी बातों को अच्छी लगी, मेरे को ये बताया भी उन्होंने। ये सर अपना जो खो गया उसको हम वापिस ला रहे हैं।
आयुर्वेद को, जड़ी बूटियों को। हमारे चरक ऋषि भी थे पंतजलि में, इनमें आता है, धन्वंतरी वैद्य थे। तो मैं बोला इतिहास हमने भी पढ़ा है भाई, तुम्हारे इसका तो सपोर्ट कर सकते हैं, आयुर्वेदा का सपोर्ट कर सकते हैं, अपना हिंदुस्तान का तुमने प्रोडक्ट बना रहे हो। यहाँ जयपुर में सीतापुरा में इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। जितनी जड़ी बूटियाँ राजस्थान के अंदर मिलती हैं, या तो हिमालय में या रेगिस्तान में, टीट कैर अचार आंवला आंवला, ये मतलब परपोटन, ये चरमटीर, मतलब खाने को, और वो ही खाते थे, वो घास को खाते थे हम। एक घास होती है 2-3 खाने के लिए, नूनिया। तो ये वो मामा एक वो होता था नीचे गंठी जैसे आता था, उसको निकाल के उसको खाते थे। ये जब जमीन में जब निकलते हैं ना, तो नीचे गांठ होती थी उसके, लेडीजें उन गांठों को घास खोते खोते मोथिया बोलते थे, उसकी गांठों को खाते थे। तो ये विटामिन थी, ये है ओरिजिनल थी इनमें, ये मिक्स ये करने से इनका तो काढ़ा बनाते थे, ये करते थे देसी। हम ये मौसम बारिश कार वाला काढ़ा बना लाओ भाई, अब इस मौसम में बनता था, एक से एक वो सुखा लेते थे उनको, कूट करके फिर वो फांकियां रखते थे। हर घर के अंदर फांकी मिलती थी, गरमुंडे की अलग मिलेगी, पशु की अलग मिलेगी, आदमी की अलग मिलेगी, बच्चों की अलग मिलेगी, ये दे दो ये दे दो ये दे दो। मगर ये ठीक है। वो कल मेरे को ही बुलाया, मैंने भी उनकी बात सुनी। उनके एक मेन वो खेड़ी को तलवाना की हमारी वो इलाके की वो मैडम है यार, आज कहाँ वो क्या कर रही हैं, मतलब जागरूक कर रही हूँ, जागरूकता ला रहे हैं। किसी का ऑपरेशन नहीं हो, ये इससे देसी जड़ी बूटी से, इसका तो हम भी समर्थन कर रहे हैं। कल मैं खुद बोला था ये सही है भाई, ये सही है, इसको हम भी लेते हैं। ये पत्तों को और इनको और पेड़ों को, ये सहजना लगा रखा, इनकी फलियों को और गुआर की फली, मतलब जो मोटे जो भी अनाज हैं उनको मिक्स करके वो दलिया भी बनाया किसी ने कुछ बनाया, तो इन्होंने भी बनाया है जयपुर में। और ये भाई अभी देखा इनका, तो मैं बोला ये सही है, गलत नहीं कर रहे हो। अपना हिंदुस्तान का जो है ओरिजिनलिटी उसको लाओ। हम पाश्चात्य में चले गए, पाश्चात्य में चले गए हम। वो तो कच्चा मांस खाते हैं, वो तो ब्रेड पे रख करके कच्चा ऊंट का मांस खाते हैं। वो हमारे वो उनका तो अलग अलग है, कोई क्या खाता है, कोई कच्चा कहीं का है, बहुत कच्चे का तो है, हमने देखा है कहाँ कहाँ का, वो कंट्री भी जानते हैं। वो हमारे हिंदुस्तान में थोड़ी होगा। उनको उनमें बेनिफिट मिलेगा, हमारे को अपने अपने अनाजों में अपने जैसे हमारे थे, जैसे किसी का कोई मुकाबला ही नहीं था, वो हिंदुस्तान में रहे हैं। एक से एक वीर राजा योद्धा सब हिंदुस्तान के अंदर एक से एक वही हैं। किस किस का नाम ले, लेकिन अपना वो कमजोर से कमजोर अपना आदमी जो खाता है तो उसको भी वही बेनिफिट मिलता है, वो किसी को भी ऊपर नीचे नहीं करता है। लेकिन अब वो खाना ही छोड़ दिया है, कम कर दिया है, बच्चे तो फिर हाथ ही नहीं लगा रहे उन चीजों को। वही अंग्रेजों वाला हिसाब है, उनको फली दे दी, बोले बाजरा की रोटी पे रख करके ग्वार की फली दे दी, तो फली फली खा ली, रोटी को फेंक दिया। बोले ये क्या, वो अभी गांव में कोई जाने नहीं इंग्लिश, सर उनको गाड़ी फंस गई थी हमारे यहाँ नीमराना के पास में, पुराना हमारा ये तो गाँव का देखा हुआ किस्सा है। तब वो बोले प्लेट प्लेट, तो हंसने लगी लेडीजें, रोटी दई वो के भूखे हैं, गाड़ी खराब होगी इनकी, भाई अंग्रेज हैं। और वो उसी चीज को आज हमारे हिंदुस्तान में उन्हीं को प्रोडक्ट बना करके ये बेच रहे हैं, इन्हीं में से तो ले रहे हैं। सब हमारे अनाजों में, मोटे अनाजों में से वो अंश ले रहे हैं, उसमें वही डाल रहे हैं उनका। और वो किसी की भी गिरी को निकाल लो, जौ की गिरी को निकाल लो, चने की दाल को, ये भी गिरी है, वो कवर को हटा दो। और इनको 5 अनाज 6 अनाज, इनका छिलका अलग है, छिलके के साथ में अलग, और फिर इनको कूट करके और इन्हीं का पाउडर बना दो। वही पाउडर है, लेकिन उसमें एक अलग चीज डलता है। वो क्या है, मेन जड़ वो है शरीर को बर्बाद करने वाली, वो केमिकल मिलाते हैं, वो केमिकल नहीं, वो पॉइजन मिलाते हैं।
इस बॉडी को नशे में रखते हैं, और इसी से है वो बहुत बड़ी कहानी है उसकी। इशारा ही काफी है कि वो पॉइजन है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो बनाता है ना, ये शुद्ध में भी आता है, इनको नहीं पता उन पॉइजनों का भीतर। कई निकालने की भी कोशिश करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, थोड़ा करते भी हैं, वो हुआ भी है। फिर ये छिपकली तक, कोबरे तक को मिला देते हैं। ये तो गवर्नमेंट, ये तो दवाइयां, सब दवाइयां बनती हैं। कौन सी जो आदमी इंसान यूज करता है, करना चाहता है शरीर में, बॉडी में, वो आनंद के लिए करना चाहता है, तो उनकी तो ये दवाइयां मिलती हैं, तभी तो वो दवाइयां लेकर के आनंद में हो जाते हैं। भाई दवाई खा करके रह लेंगे, अरे कुछ होगा तो दवाइयां है ना यार, डॉक्टर किस काम के हैं? ये बोल आ गए अभी। हकीकत में आपको बोल रहा हूं, बोलते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल किस काम के हैं। पहले कोई ऐसे बोल दे, उसको 4-5 तो ये टिक जाते थे, ये सीधे टिकते अगर ऐसा बोल देते तो बच्चे। हमारे गुरुओं के सामने हम ऐसे बोल दें, अब तू क्या करवा रहा है, हम तो बुढ़ापे में कोई तकलीफ होगा तो हॉस्पिटल में चले जाएंगे, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। उस जमाने में भी कोई बोलते थे, फिर उनको चेला नहीं बनाते थे, वो फिर ये बोलते थे चला जा, दोबारा मत आ जाना मेरे पास। सीखना है, करना है तो रह जाना है, लेकिन ये जबान अब मैं तेरे को आउट। बोला तेरी सोच क्या है, तेरी सोच क्या है? फिर वो उसका अर्थ उस गुरु ज्ञान को हमारे को देते, जो फिर वो बच जाएंगे, फेल हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। फिर हम जानबूझ करके फेल होते थे, फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते थे, और फिर उसको अपना बनाते थे। हम भी बताते थे कि हम भी हैं आपके लायक, लेकिन हम आपको देखना चाहते थे कि आप सही हैं, कि भाई गुरु सही है कि चेला ही गलत है, कि इसका परीक्षा होता था कि चेला ही गलत है, गुरु सही है। ऐसे कोई भी नहीं नजदीक आने देता था। और आजकल तो ये आराम से, मैं तो बोलता हूं कि आराम से जो एक्टिविटियां कोई भी कर रहा है, एक्टिविटी जो कर रहा है, कितनी कर रहा है, इस बॉडी के साथ कितना चाहिए। अभी इसको तो 1.5 घंटा 2 घंटा इसको पक्का चाहिए। सीनियर सिटीजन है तो टाइम है हमारे पास, तो इसको चाहिए 2.5 घंटा 3 घंटा आराम से, जैसे मौसम के अनुसार, भाई प्रकृति के अनुसार, अपने काम के अनुसार, खान पीन के अनुसार। अब इस मौसम में क्या तो तेरे को खाना है, कौन सा तेरे को मौसमी फ्रूट या मौसमी सब्जी खानी है तो अब खाओ मौसमी सब्जी, जैसे घिया, तोरी, लौकी, ये है ना, ये इस मौसम में खाओ। अब आएंगी, अभी वो आई भी नहीं है। उनका टाइम होता था काचरी मतीरे, और अब आगे 12 महीने के। वो 12 महीना वाले खतरनाक हैं, कोल्ड स्टोरेज खतरनाक है, पैसे भी अपना इतने देते हैं, और बॉडी के अंदर पूरा जहर, पॉइजन लेते हैं अपन, सब बीमारियों को ले रहे हैं अपन। बेमौसम की सब्जी, बेमौसम का फ्रूट मत खाओ। हम तो मौसम का, अब उस डर से हमें वो आदत छूट गई, केले, सेब, संतरा सब कुछ खाते थे, लेकिन अब इतना डर बैठ गया, और बैठना चाहिए इसके अंदर। कभी बात करो अपने दिल पे हाथ रख करके, और वही डर नहीं रहेगा, अरे तू मर जाएगा। वो ईश्वर बोलेगा, वो आत्मा बोलेगी, वो परमात्मा बोलेगा, मन को आउट कर दो और फिर बात करो, फिर बोल मैं तेरे को क्या खिलाऊं, आज तू इतनी मेहनत कर रहा है। तब ये अंदर आत्मा से वही बात बोलेगी, तू मर जाएगा। इनको छोड़ दे अभी। इनसे अच्छा तू अपना घर के अंदर कोई जुगाड़ बना ले, चने भिगो ले, मूंग भिगो ले, मोटे अनाज भिगो करके उनका नाश्ता कर ले। फिर एक केला और भाई 10 पीस बादाम का डाल ले, ज़्यादा गर्मी के अंदर 10-12 जैसे 15 पीस से 8 पीस से ज़्यादा बादाम के एक बंदे को सफिशियंट है। 10 दाने मूंगफली के, 10 दाने बादाम के, 10 किशमिश के, वो फिर फाका मार करके, और गर्मी का वो नाश्ता होता है। उसमें प्याज काट लो, नींबू निचोड़ लो, हरी मिर्च काट लो, एक टमाटर काट लो, ये भोजन हो गया। और 2 रोटी मेसी
अब चौमासा में भी गेहूं को मत यूज करो। बाई चांस 2 मेसी रोटी सुबह, वो छाए दही चटनी रोटी, कढ़ी दाल रोटी किसी के भी साथ खा सकते हो भाई। 2 चम्मच उसमें घी की, कढ़ी बनी है तो डाल लो, दाल बनी है तो डालो, कुछ भी बनी है तो उसमें डाल लो। चटनी है तो चटनी में ही 2 चम्मच डाल करके रोटी को ऐसे ऐसे लपेट करके उसको फिर वो फोल्ड करके बटके मार करके बैठ के आनंद से टीवी के समाचार देखो। अब कई बोलते रोटी खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, देखते रहो समाचार क्या है। नहीं तो साइड से भाई फेस को थोड़ा सा ये कर लो, सुनाई देगा। तो ये भोजन करो। हम खुद अपने को ये कर रहे हैं कि आधा घंटा 1 घंटा प्लेटें आ रही हैं, ये जम रहा है, डाइनिंग टेबल आ गई, अब सब बैठ करके खाएंगे, बात करते रहेंगे, वो खाते रहेंगे उसको, और फिर वो तो कंडम शरीर तो होना ही है भाई। शरीर कंडम क्या, वो मतलब वो दुखी करेगा ही करेगा, शरीर में फैट बनाएगा, इसके अंदर मेन चर्बी का है कि फिर ना ये ताकत का खाना है, फिर ना योगा और अभ्यास ये है, और फिर आराम से खाना भी आराम से। बोलते हैं औरत का नहाना और मर्द का खाना बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा भी कोई लेट है तो वो ताने मिलते थे, तो वो गुरु इसका अर्थ क्या है। फिर उसका गुरु ज्ञान आ जाता था कि भाई इसके अंदर ये कोई करता है, तब उस परिवार के अंदर कोई एक तो सचेत हो जाओ, तो उसमें 2 एक सचेत करते रहो तो सबको संभाल लेता है। देखते हो कि कोई बच्चा इतना मेहनती होता है, अपने दादा को उठा के कंधे पे हॉस्पिटलों में बोलेगा छोड़ा तुम्हारी स्ट्रेचर में अपनी गोदी में लेके जाऊंगा। देखता हूं मैं अच्छे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत परिवारों में ज्ञान अभी भी बहुत, शिक्षाएं बहुत हैं, ये नहीं है कि सभी ऐसे हो गए, नहीं, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज ऐसे हो गया है। किसी को बोलते हैं यार बेटा तू क्या कर रहा है, तू ऐसा कमजोर कैसे है, तू ये किया कर, तो बोलते क्या करना है, आप कितने साल के हो गए। 2-3 बार जैसे वो देखेगा कि क्यों पूछ रहा है, क्यों नहीं, वो अकड़ जाता है। उसकी अकड़न जकड़न तो वहां रहती है, मिलती नहीं। वो आंख में हाथ डाल बोले देखेगा, घूरेगा कि इसको खा जाऊं मैं, इस बूढ़े को, आगे मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। हमारी तो ये घेची पकड़ करके बोलते थे, इधर आ, कुछ दमखम है, हाँ मगो है, ले लेना टक्कर, बजोख लेना। तो ये होता था। और आजकल ये ऐसा रूखा सूखा जवाब देते हैं, इनको ज्ञान दे भी तो कौन इनको। फिर जो बोलते हैं ना, उनको ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखते हैं, मैं क्या बताऊं। फिर वो हमने तो छोड़ दिया, इनके उस्ताद हैं हम। ये जितने शैतान है ना, इन शैतानों को ही सुधारा हमने। वो शैतान हमारे को मिल जाए ना, वो ग्राउंड में जब वो शैतानी करते हैं कि बोले भाई, फिर वही कहानी आ जाती है कि वो अनऑथराइज चले जाते हैं, फिर वहां जा करके वो बिगाड़ खाता करते हैं, तो उनको फिर हम ही देखते हैं। बहुत लंबी लंबी कहानियां हैं, हिस्ट्रियां ऐसी हैं। फिर वो यहाँ पर इस पे नहीं बोला जाता है। थोड़ा सा ये हो जाता है कि मोबाइल पे वो शब्द आ जाते हैं, हम फिर वो ब्लड गर्म हो जाता है। भाई जवान का ब्लड गर्म हो जाए, सेना के वो हैं तब तक रहेंगे जब तक वो बोलते ना जवाब, भाई सर क्या करते थे, सेना में थे क्या। सेना में थे भाई, केवल 1 टेस्ट पास किया था मैंने, और 50 टेस्ट सुपीरियर रहा था, सुपीरियर, टॉप मोस्ट, फर्स्ट डिवीजन, एक्सीलेंट, मेरिट का 1 नंबर। लेकिन इनकी कलम ऐसे आदमी के ऊपर कैसे चलती है तुम्हारे को भाई पता नहीं है। वो कलम ही कहीं नहीं थी जो पास कर दे, पूरे हिंदुस्तान में वो कलम ही नहीं थी। ऐसे सभी भाई जिंदगी जिए, ये संघर्षों की जिंदगी है। ये बोलने का क्या, ये संघर्ष है। ये जीवन में अगर संघर्ष नहीं करोगे, शरीर से शरारत नहीं करोगे, इसको याद नहीं दिलाओगे कि मैं बचपन में कौन था, मैं पैदा हुआ जब बोला बुआ बोली, अरे नाक तेरा बुआ के गया, तेरी गर्दन तेरा दादा के गई, तेरे कंधे इसके गए, तेरी आंखें इसको गई। और जब जवान हो जाता है ना, जब बोलता है भाई किसको गया,
तो शैतानी करेगा तो बोले सब भगा देंगे उसको, बोले हमारे को नहीं गया, गाली दे के बोलेंगे वो। और अच्छा करेगा, सही करेगा तो फिर भी गले लगाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। लगाते हैं कि नहीं? लेकिन हम लगना ही नहीं चाहते, हम हट जाते हैं अपनी लीकों से, तोड़ देते हैं सबके ख्वाब। क्यों? सच्चाइयों पे ख्वाब तोड़ा जाता है, सच को कोई स्वीकार करता ही नहीं है। असत्य की ओर चल रही है दुनिया, सत्य की ओर चलेगी तो कोई कहानी नहीं होगी। फिर वो हॉस्पिटल, हम तो ये बोलते थे वो हॉस्पिटल ही नहीं बनेंगे, हम आ गए। गुरुओं को बोलते थे हम आ गए, वो हॉस्पिटल ही नहीं बनेंगे अभी। क्यों गवर्नमेंट पर लोड डाला जाए? देश को खोखला कर रखा है इसने, बीमारियों ने देश को खोखला कर रखा है। इतने पैसा वेस्टेज जा रहा है ना, सब कुछ लूट रहा है। हॉस्पिटलों में मैं देखता हूँ गड्डियों की गड्डियां चलती हैं ना, या जयपुर तो हब है, बात भी होती है मेरी, मगो भाई कितने लग गए? सर 1.5 लाख। ये छोटा सा ये काम था, ये एक चीरा लग गया, ये 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। फिर पार नहीं पड़ी सर, अब की बात 12 लाख का बिल हो गया है। अभी तक 10-12 लाख हो गए, 15 लाख हो गए, 20 लाख हो गए। ये तो इंसान के लग रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं अपन? ये गुस्सा, फिर गुस्सा भी आता है, ये आना चाहिए हर इंसान को, हमारे को खुद को आता है। जब वो पैसे जाते हैं ना किसी के, मैं खुद देखता हूं ना तो मेरी आत्मा झकझोर जाती है कि ये शरीर के लिए ये रोग पाल लिए इंसान ने। उन्होंने भी गले लगाया मेरे को, मैं भी उनको गले लगाया। मैं कई बार बोलता हूँ, एक को गिर गया मैंने उठा लिया, फिर वो तब तक उसका बेटा आया, फिर वो छुट्टी दे रहे हैं तो वो बोला मैं भगलू घर, तो जल्दी में उठ करके चल दिया, गिर गया, चला नहीं गया आईसीयू से। मैंने संभाल लिया उसको, तो वो संभाला, और फिर वो लिटाया, बूट वगैरह वो जूती वो पहने, उनका वो आईसीयू से निकालते हैं। जब अपनी प्रॉपर ड्रेस गांव से आया वो पहनते हैं, वो जूते पहन लिए। 45 साल की उम्र, और वो मेरे को बेटा बेटा बोल रहा है। मैं 62 साल में, वो 45 साल में मेरे को बेटा बेटा बोल रहा है। बेटा कहाँ का है तू बता दे। होश में आ गया, और फिर बोल बता दे तू कौन है। मैं नहीं तो मेरा सर आज में मर गया था यहाँ, मेरा डिसबैलेंस हो गया, मैं कुदरती जा रहा हूँ, और मैंने उसको जफ्फी मार ली। अबे गिर रहा है, और फिर उसको शांत किया, फिर बेटा आता है, मेरा इंट्रोडक्शन होता है, पापा पूछते हैं, फिर मैं बताता हूँ, और फिर वो आगा दुआई देते हैं, और बाकी बोले भाई मिलेंगे क्या, वो होता है प्रेम भावना क्या दे। लेकिन इंसान कोई भी हो, हमारे को कोई भी मिल जाओ, उसकी हम सेवा कर दें। सेवा करने के लिए कोई बाहर हमारे टाइम, वहां तो हमारे कोई जाता भी नहीं था। कोई 2-3 दिन ऐसा केस हो गया, गोली लगी, बस वो बोला मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं देखा जाएगा। फिर बोलेंगे कि हम सेना में भी हैं, ये भी आता है। उसमें क्या, इंसान है वो, कहीं भी हो, सिविल में हो, सेना में हो, किसी भी संस्था में हो, हर जगह 50% है, सब कुछ है। 1983 के अंदर 83, 84, 85 रांची के अंदर MS धोनी का इलाका, गांव ट्रिल आश्रम धुरवा महाविद्यालय बन रहा था। हिंदुस्तान का फर्स्ट सिग्नल सेंटर महाविद्यालय। वहां मेरे को वो अंग्रेज ये वो ऐसी फैक्ट्री हमारा रशिया का लगाया हुआ, उसमें मैं घूमने जाता था। बाकी सब घूमने कहाँ जाते थे, बाजार में कोई पिक्चर देखेगा, संडे को फुल बाजार होता था जवानों के लिए।
मार्केटिंग के लिए, भाई कोई कुछ खरीदना चाहता है खाने पीने के लिए, कुछ भाई कुछ ले आएंगे तो बाजार में जाते थे, कोई पिक्चर देखता था, कोई पर्यटक स्थल चला जाता था, कोई मंदिर चला जाता, हर जगह अलग अलग पार्टियां होती थी, वो ग्रुप होते थे। हम शौकीन थे हर जगह नई जगह को देखना, नए लोगों से मिलना, उनको पूछना, पहले उनको उनका बनना, फिर उनको अपना बनाना, अपने से दोस्ती, अब सच्चाई को उजागर करना। आदिवासी इलाका था तो क्या करते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, क्या सब कुछ मतलब ये दोस्तियां हो जाती हैं। वो बोलते थे सर आप ज्ञान देने आए हो या सच बात बोलने आए हो या फौज में नौकरी करने आए हो, ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे। हम बात करते थे ये हमारे वाले करवाते हैं। अभी फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या बोला है देख लो, एडीजीपी जैंड के क्या बोला है देख लो, और क्या हो रहा है वो देख रहे हो, और इस पे नहीं बोला जाता है। वो बहुत बड़ा इतिहास है। मैंने क्या बोला फर्स्ट दिन, वो मैंने फेसबुक पे बोलता हूँ, इस पे नहीं बोलता हूँ, मैं फेसबुक पे बोलता हूँ। मैं वो घायल सैनिक की एक आत्म कथा है उस पे बोल देता था तो मेरे को वहां भी बैन कर देते थे कि भाई ये स्पीच आप ये सच्चाई उजागर नहीं कर सकते। तो सच्चाइयों को कभी भी उजागर नहीं करने देता है कोई भी संस्था, मीडिया हो या हिंदुस्तान की संस्थाएं हो, राजनीति हो, कोई भी हो, सच्चाई कोई सुनता भी नहीं है और कानूनों की धज्जियां उड़ती हैं और हमारे जैसे बोलते रहते हैं। बस कर्म करते रहो, कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं उनको। मैं 2-3 फील्ड में हूँ। आर्मी में तो था भाई, सेना में तो था ही, सीआरपीएफ में था। मेरे फादर 3 युद्ध लड़े में, वो सेना में थे। वो आज़ाद ढाका को हमने ही कराया था, जो वो हमारे को ही मार रहे हैं। मेरे फादर उसमें आज़ाद कराने के लिए खेती से गए थे, हड़ लेकर के, हड़ कंधे पे रख करके बलराम की तरह गांव में आए। पोस्टमैन डाक यानी डाक दी, तार दिया, बोला तार आ गया है दिल्ली से। किस लिए, क्या करने के लिए आ गया? बोले ढाका को आज़ाद कराएंगे। ढाका को आज़ाद कराने के लिए गए थे। तो वो दुख भी होता है, वो सोच भी आज सोचते हैं तो क्या हमारे पूर्वज, वो मेरे फादर थे तो देश के वो सैनिक, वो पुरुष, वो क्या क्या करके गए थे, तो हमारे साथ अब क्या हो रहा है, भाई इसमें बड़ी बातें, बहुत बड़ी बातें। इसमें भाई खड़े खड़े भर दोगे इसमें। मैं बोलता हूँ ये बात करते करते ये इम्यूनिटियों से बच जाता है। हमारे को तो ये किस्से कहानियां कोई बताता रहे, ये किस्से कहानियां हैं, ये सच्चाइयां हैं जो हम अपनी तरफ से, ये मैं बोलता हूँ तो ये मेरी तरफ से नहीं, ये इंसान के लिए सच्चाइयां हैं, वो बोलते हैं हम। भाई ये हो रहा है, ये हुआ है, ये होगा 100%, इसमें ना नुकुर नहीं हो सकती। तो ये हमने सच्चाइयां देखी हैं इसलिए बोल देते हैं। लेकिन इस पे बोलना ठीक नहीं है, वो मैं फेसबुक पे बोलता हूं। अब 2-3 दिन इनकी सबकी कहानियां सुन लेते हैं, मैं तो पहले ही दिन बोल देता हूं। फिर मैं बोला अब आएगा हमारा हिंदुस्तान पूरा, राजनीति भी आएगी, मीडिया भी आएगा, पार्टियां सब आ जाएंगी, अब ये क्या क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे।
वो मैं पहले बोले यार हकीकत कहानी ये है, ये कहानी को तो बोलेंगे ही नहीं, कभी नहीं बोलेगा मीडिया हमारा हिंदुस्तान का, ओरिजिनलिटी को कभी नहीं बोलेगा, घुमा फिरा के लाएगा। वो तो हम ही बोल रहे हैं, हमने आजाद कराया था, तुम नहीं बोल पा रहे हो, अग बंद कर दो तो ये नहीं मतलब वो इस पे फिर आ जाएगा, वो फिर जोश आ जाता है, बहुत बड़ी कहानियां हो जाती हैं फिर। तो ये इन चीज़ों को माइंड पे अपने पे नहीं लेना, लेकिन अपने को हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन के रहना है। हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन ये मेरे इतने तगड़े तगड़े दोस्त रहे हैं ना, वो भाई बन के। मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि अरे मैं तो यूट्यूब पे एक बूढ़ा हूँ, तुम देखा है कि पता नहीं वो देखते हैं कि नहीं, कि भाई उनको पता भी नहीं है कि वो तो आज तक हम तड़पते हैं कि मिलने के लिए, मतलब उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम सब टोटल आज हम तड़पते हैं कि हमारे नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर, और एक दिन होगा तो बोले अपन खड़े होंगे, अपन झंडा लेके खड़े होंगे और अपन सच्चाई बताएंगे। अरे मैं को तुम मर जाओगे जब तक। हम उनको बोलते थे तुम कुछ कर लिया करो, पड़े रहते हो चारपाई में, दिमाग तो है ज्ञान तो है, बोले ये तो होना है एक दिन, तू क्यों दुखी है। ये तो कब से हम बोल रहे हैं, अरे ये नहीं मानेंगे, हमारे अंदर बैठे हैं, उनका दोष नहीं है, ये हमारे अंदर है, ये सदा रहा है एक देश के अंदर दूसरे देश के प्रति, सबको पता है। ये दो ध्रुवों की लड़ाई होती है, कहीं तीन ध्रुवों की होती है, मेन ध्रुव होते हैं दो। कोई भी देश आज़ाद हो या गुलाम हो, वो दो ध्रुवों पे वो देश चलता है, कहीं 30 पे, वो 3 पे, कहीं 4 पे, लेकिन यहाँ 50 ध्रुवों पे चल गया हिंदुस्तान। कभी सोच के देखो 50 ध्रुवों की कहानी हो गई है। अब बनना सब कोई बनना चाह रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इस पे ये बोलेंगे नहीं कि नहीं, तो मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ अगर हिंदुस्तान में भी अब क्या होना है। तो ये बातें होती जाती रहती है, ये रखवाड़े बैठे हैं, ये सोचें ये समझें, लेकिन अब अपन भी मूर्ख नहीं रहे, तो बताते रहेंगे जगाते रहेंगे। तो पहले तो अपना है शरीर के बारे में, उसमें है मेरा फेसबुक पे मैं बोलता हूँ, अपनी खुली मन की बात को बोल देते हैं, चैलेंज करते हैं उनको, फिर बताते हैं कि हमारी को 3 फाइलें खोल लो, पूरे वर्ल्ड को लग जाएगा पता, हर देश के काम आएगी ये फाइलें, मेरे लिए नहीं, अपने हिंदुस्तान के लिए भी नहीं है, मानव जाति और इस वर्ल्ड के लिए हमने ये 3 फाइलें बनाई सेना के अंदर रख करके। 3 फाइल किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बेटाओ 3 दफ़ा नोएडा के अंदर चला गया इन फाइलों को लेकर के कि मेरी ये फाइलें आप पुटअप कर दो और बुला लो इनसे कि भाई ये क्या है, ये कहानी क्या है, लेकिन नहीं, जू भी नहीं रेंगता है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। अंधेरे में अपन कितनी उम्र लेके आते हैं, अब तो बोलने लगे हम 60 तक जिएंगे नहीं, पहले इंसान 100 तक उम्र लेके आता था, वो समझता चला जाता था, लेकिन उसको पता लास्ट में पता लगता बोले अब लगेगा अब पता लगेगा। अगर मेरी जीवन कैसे बर्बाद हुआ, और मैं भी, मेरे को ईश्वर ने बनाया और मेरे भी सब अंदर पूरा टैलेंट था, तो बोलेगा तू इसलिए रह गया और ये इसलिए चले गई। वो कहानी आ जाती है उसके अंदर, पूरा मानव इतिहास आ जाता है उसके अंदर, बर्बादी कहाँ है, इंसानियत कहाँ है, देश कहाँ है, देश की मातृभूमि अपनी क्या है, गद्दारी कहाँ है, देशद्रोही क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, संस्थाओं को तोड़ने वाला क्या है, कानून मतलब क्या है, ये क्या 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 बना रखा है। बहुत बड़ी कहानी है ये, बहुत बड़ी कहानी है ये। तो बोलते बोलते तो अब हमारे तो ताउम्र निकल जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी, इतनी मिष्टियाँ हिस्टियाँ बना करके। और भाई तब आपके सामने हम बोलते हैं कि बनो, कुछ बनाओ अपने को, आप जानोगे अपनी जबान खिंच जाएगी, नहीं बोल पाएंगे, 80 में नहीं बोल पाएंगे, कोई 90 में नहीं बोल पाएगा, 85 में जीना है। मान लो कि अपने को 100 साल जीना है और 40 में अपन कंडम होकर के बैठ जाएं, फिर बाकी की लाइफ कोई 100 जी रहा है 50 में बैठ जाएगा, तो 50 साल चारपाई में कैसे काट देगा, कैसे दवाइयों के साथ में चल जाएगा वो। मत चलो दवाइयों को, मत चलाओ, बस ये मेहनत और ये जज्बा और ये जुनून, इसके साथ में ये जज्बा और ये जुनून। तो वो हमारे को, हमने वो कर्म नहीं किए थे, हम बच्चे थे जब हमारे गुरु थे, जब वो हमारे को बताते थे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वहाँ बेड़ियाँ तोड़ी, मैंने वहाँ चैलेंज किया, तो वो ये गशपना, इम्यूनिटी बुस्टपना लाने के लिए ये बोला जाता है। कोई भी हो, वो तो डायलॉग तो मारेंगे, लेकिन उन डायलॉगों को फिर हीन भावना में ना ले।
अब मैं ही बोलूँ कि ये 40 का ऐसा स्टंट करके दिखा रहा है, ये 50 का भी नहीं है, 50 का बोलता है, और मैं कल उसको हराने के लिए बोलूँ कि भाई मैं 65 का हूँ, भाई आजा मेरे साथ आ जा, तो ये गलत है। मतलब उनकी मेरी तो ही नहीं, वो मेरे से छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ, लेकिन वो सभी को शामिल ना करे, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज देता हूँ, फिर ये करे ना, फिर उसमें कई बार हमारे भी आ जाता है कि ला भाई मैं भी चैलेंज देता हूँ, ये 40 वालों को देता हूँ, 30 वालों को मैं चैलेंज देता हूँ कि कितनी पुशअप में आओगे, कितनी साइड जंप, कांप जाओगे साइड जंप करते करते, स्ट्रेचिंग करते करते, कपकपी आ जाएगी, भोड़ आ जाएगी, कितने भी ताकतवर हो, हम भी हैं रहे हैं, अंधेरी छा जाती है। भाई आप वाला आप हम नहीं कर सकते, हमारा वाला आप नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं तुम्हारे वाला, तुम हमारे वाला नहीं कर सकते। तो ये आ जाता है फिर इसके अंदर। तो किसी को चैलेंज वाली बात नहीं है इसके अंदर, ऑलराउंडर बनो। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक ही लगे हुआ हूं। जितनी शरारत इस शरीर से करोगे, ये शरीर शरारत मांगता है, शैतानी मांगता है, शैतानियत करना चाहता है, ये हुड़दंग भी करना चाहता है, ये नृत्य भी करना चाहता है, मतलब सब कुछ इसके अंदर है। तो वो क्या क्या करना चाहिए, सुबह उठ के क्या करना चाहिए, चलते हुए क्या करना चाहिए, नहाते समय क्या करना चाहिए, बाथरूम जाते हुए क्या करना चाहिए, नींद में आंखें खुल गई कभी बाई चांस, नहीं तो एक बार सोने के बाद में ये पूरी नींद लेकर के उठता है। सब पूरी अपनी नींद को पूरी करे बगैर ये बॉडी अपने आप नहीं उठेगी जी, ढोल बजाते रहो। मेरा टीवी कभी मैं बंद नहीं करता, घर वाले करते हैं। भाई अब ये सो गया होगा 12 साढ़े 12 बजे तक, तो अभी तो ओलंपिक है, इसको तो मैं ज़्यादा, ये तो ज़्यादा टाइम हो जाता है यार, इसलिए लेट चल रहे हैं। तो ये कहानी होती है, टीवी बंद ही करेंगे, नहीं तो चलता रहना चाहिए। तो नींद पहले एक दफ़ा आ गई फिर ये आ जाती है, तो मेरे को कोई पता नहीं होता है कब बंद हुआ और कब नहीं। इतनी गहरी नींद लो, नींद मेन है इसके अंदर, जिसको नींद पूरी ले लेता है शरीर में, बॉडी में, वो तो 50% के अंदर आ जाता है। क्यों? उसका सही शरीर चल रहा है, अब सही चल रहा है उसका। अगर नींद नहीं आ रही है, टुकड़ों में आ रही है, तो अपने सचेत हो जाओ। बिल्कुल ये मेन है ये शरीर के लिए, सचेत हो जाओ। वो तंदुरुस्त कई बोलेंगे मैं तंदुरुस्त हूं, बढ़िया नींद ले रहा हूं, फिर कैसे? फिर उठ करके एकदम चल करके कभी देखो, एक अंधेरी सी कहीं आएगी एक दफ़ा, एक आंखों के सामने, वो इशारा देता है वो बॉडी, तू अपने को फिट समझ रहा है लेकिन फिट नहीं है, अंधेरे में है, या कोई गलती कर रहा है, या तो गलत खान पान कर रहा है, या गलत कोई योगा वर्जिश भी गलत कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारा इतिहास आ जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपने को बस थोड़ा सा जागरूक कर लो, जिससे नहीं होता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं आराम से बात भी कर लिया, आप फिर कितनी बातें कर ली, भाई कहीं पूछते हैं, अब फिर बात करते रहेंगे, अब फिर स्टार्ट कर देंगे, अब दूसरा स्टार्ट करेगी ना, तो फिर ये भाई इसके साथ बताते रहेंगे। अब कई भाई पूछ लेते कमर का, कोई पूछ लेते घुटनों का, टखनों का, इसकी वो दवा बना रहे हैं हम विजयपुर में। वो अब मेरे को भी बोला है, तो बोला आप भी सहयोग, आप जागरूक करो पब्लिक को, और इसको मगर अगर देसी जड़ी बूटी होगी तो मैं आपको हाथ में भी लेकर के बोल दूंगा, भाई ये डब्बा यहाँ बनता है जयपुर के अंदर, सीतापुरा के अंदर, और ये मैं पहले खा के देखूंगा। मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, और अब मेरे को अगर थोड़ा सा भी इसमें रिलीफ मिल गया ना, भाई होता है, हमारी बेटियों में दर्द होता है, हम भी सीनियर सिटीजन 63 साल के हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और मेरे को इसमें स्फूर्ति और स्टेमिना लगी तेरी इन जड़ी बूटियों में। अब हाँ, इनसे घुटनों के अंदर, टखनों के अंदर जान आती है, जान अगर कम है तो वो बढ़ती है, तो उसको मैं जजब कर लूँगा। मैं एक टैबलेट लेकर के किसी चीज़ की बता सकता हूँ। निरोगी काया होगी ना, वो अपने को वर्जिश करने के बाद और मैं क्या फील करता हूँ डेली, और फिर उसका देखता हूँ वो कितनी देर करती है, कि वो क्षण भंगुर है या लॉन्ग लाइफ, या उसके अंदर क्या क्या मात्रा डली है। पहले मात्रा मेरे को पढ़े, मैंने पूरा पढ़ा है, ये कैपिलरी ये मेरे को ये दिए हैं, तो मैं बोला भाई बात है कि ये तुम्हारा पूरा, ये मैं सर फीस भी हम दे देंगे आपकी। तो ये मेरे को दिया उन्होंने, फिर ये फोल्डर दिया, इसके अंदर सब है, बोला आप जो भी मात्रा है ना उसको पढ़ लो।
उसको पढ़ो और फिर आप इसको बोलना, आप रिक्वेस्ट करना कि भाई बड़े बूढ़े कोई भी ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ जाए, बोला 7 लाख 10 लाख देने की जरूरत नहीं है। तो मैं को भाई ये चीज़ें भी सही हैं और इनको दिखा, हम यूज करके देखेंगे, फिर तुम्हारी हेल्प भी करेंगे, हम भी जागरूक करेंगे। मैं आयुर्वेद तो गाँव में कोई भी बोला खेतों के अंदर ग्वाड़े होते थे, वो बोला क्या बोला उंगली कट गई, खुरपा से कट गई, घास काटते हुए दराती से कट गई, तो वो तुरंत एक झाड़ी में जाके ये घास को ग्वाड़े वो जानते थे अपने, वो लाके उसको रगड़ करके उस पर निचोड़ देते थे। नहीं तो बोला पेशाब करके मिट्टी लगा ले, इसको दबा ले थोड़ी देर। तो ये अलग अलग ये थे, मूत्र का है, ये कैसी चीज गोमूत्र है जैसे इनका है, ये है भी सही, लेकिन वो सही प्रोडक्ट सही बन जाए और हिंदुस्तानी बन जाए। तो अब ये बोल रहे हैं सर हम इतना अभी इसको इतने लोग पसंद कर रहे हैं, इतना इसका बेनिफिट हो रहा है और ये हो रहा है, मगर कोई झाड़ फूक वाला तो नहीं है सौदा, तो उससे हम खिलाफ हैं। ओरिजिनलिटी को आपको सपोर्ट करेंगे जो सबके काम आए। तो उसके अंदर मैं भी उनका देखा तो बढ़िया लग गया, तो मैं को भाई ठीक है मेंबर बना दो भाई तुम्हारा, हम भी योगा करते हैं, तभी बोलेंगे भाई अगर ये लिख के हमारे को तो परिवर्तन होगा तो बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा बस। तो बोला ठीक है सर। मैं ठीक है भाई, कोई लेन देन हमारा कोई लोभ नहीं है इसके अंदर, मेरे को कोई लोभ नहीं है भाई। मैं यूट्यूब पे भी बोलता हूँ, कोई मेरे को लोभ नहीं है। ये है ना, ये कहीं दे देंगे किसी को भाई, ये अब हमारे को भी ये धीरे धीरे भाई वो देने लगे, तो ये मैं कोई दान करेंगे, किसी को प्याऊ लगाएंगे, कहीं जानवरों को खिला देंगे, ऐसे ये इसमें होगा ये धर्मा ट्रस्ट में। तो नौकरियों को भी लिए बोल रहे हैं, कहाँ जाओ, यहाँ जाओ, हमारे पास आ जाओ, ये करवा देंगे, ये आपके पास सेटअप नहीं, आपको पता नहीं है कैसेट कैसे डालनी है, ये नहीं करना है भाई, कुछ नहीं जानते। इसमें ये रख देते हैं और कभी हाथ में ले लेते हैं, ये करते हैं, जब इसको रे रखते देर बोल देते हैं, फिर इसको भाई जारी कर देते हैं, भाई इतना ही जानते हैं, यही करेंगे ज़िंदगी भर बस। क्या दिखाना कैमरे लगा करके, क्या बॉडी के एंगल पे ये बढ़िया लगेगा, जो कर रहे हैं वो ये है ना, सामने है ना भाई, ये सामने है, तो ये फेंक लो बाजी, ये अपने को किसी के पास जाना नहीं और भाई कोई लोभ नहीं, और भाई अपना कोई ज्ञान लेता है कोई भाई, मैं तो बोलता हूँ कि ये तो हमने तो जो कष्ट कमाई करके ना ये पूरी लाइफ इसी के अंदर दी है हमने, इन ज्ञानों के अंदर ही ज्ञान भी हैं, ज्ञान की एक से एक ये इतिहास है हमारे पास। हम योगाओं पे भी नहीं है, ये हमें इतिहास लिख दे कोई हो कलाकार लिखने वाला लेखकार, तो जीवनी लिखेगी, हम ऐसी ऐसी जीवनियाँ हम बताएंगे तो रैफ रह जाएगा, माथा पीट जाएगा कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता कभी, लेकिन हो रहा है, करवा रहे हैं, खुद पेरेंट्स करवा रहे हैं, खुद अपना परिवार करवा रहा है, भाई भाई का नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं किसी से, भाई तो सुन लेगा लेकिन वो बीरबानी लाठी लेके आ जाएगी, तू फन्ना का मत बन। बहुत गलत जमाना है, हदें पार हो गई हैं, टूट गई हैं जंजीरें बर्बादी की ओर, बहुत गलत भविष्य आ रहा है, इसको रोको, सुधारो, हमारे को भी बताओ, हम भी बताएंगे, तो सही को सही बताएंगे, गलत को गलत, ऐसा करो। लेकिन ये मेहनत अब ये खड़े खड़े ही मतलब अब धीरे भी बोल रहे हैं तो ये टपकता रहेगा। अब ये शरीर से ज़्यादा मेहनत नहीं किया ना, अगर इसको रेगुलर ऐसा करोगे तो अब मौसम जैसे शरीर ह्यूमिडिटी रही है, बारिश हो रही है, तो ये ऐसा गुट गुट हो रहा है, इसके अंदर खड़े खड़े ये योगा हो रहा है। अभी इन मांसपेशियाँ ये जागृत रहेंगी, अब 2.5 घंटे तो ये सब पूरा बॉडी जागृत रहेगा। और कम अभ्यासों से, क्यों अपने इसको अभ्यास में रखते हैं, ये आटन, ये हाथों में आटन है, ये 2,500 हज़ार में पूरा मैं दिखाता भी नहीं, मेरे को लंबी रील होगी भाई, वो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 3 घंटा कंटिन्यू चले, वो मैं लाइव भी चला, फिर मैं उनको भी टुकड़ों में कर दिया, मुझे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो 3 घंटे की ये वीडियो भी जारी नहीं होता है, तो ये चलता है इसमें, तो 3 दिन 5-5 सब तो मैं अभी भी मारता हूँ। सर्दी के अंदर 5,000 के 2,500 का, अब फिर कम कर दिया, फिर थोड़ा मैं को आप घटा यार, फिर खुद को महसूस होता है ना, तो मैं खुद को महसूस करता हूँ, ये नहीं मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इतनी मेहनत करो ना, ये हल्की भी करो, वही बराबर बेनिफिट है। जो नहीं करता है वो हल्की करेगा ना तो हमारी बराबर लेगा, वो मेरी बराबर का हिस्सा तोल के ले लेगा। मैं बोलता हूँ मेरे साथ पैर 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 हिलाते रहो, बस बॉडी को हिलाते रहो, जैसे मैं हिला रहा हूँ ऐसे,
और मतलब खड़े खड़े हिलाऊंगा, पंजे भी, ये भी, उंगलियां भी, कलाइयां भी, ये कंधे भी, रूलिंग भी और ये स्ट्रेचिंग भी, ये खड़े खड़े। अब मैं करूंगा ऐसे ही आराम से, मस्ती से। 1 मिनट ही चक्कर लगाया, सेकंडों का होता है वो मिनट, हम तो मिनट ही समझ लेते हैं सेकंड को भी। बस 1-2 ऐसे पैरों से चले कि भाई शरीर में, हाँ मेरे में ये बॉडी में जान है, अब तेरे को क्या करवाऊँ, तो ये आदेश देगा अब मेरे को ये स्ट्रेचिंग करवा, हाँ चल ये ले। फिर आराम से पैर खोल करके, जैसे पैर खोल के करवा, नीचे झुक के करवा, साइड टू साइड करवा, पीछे करवा, ये कंधों का करवा, चेस्ट का करवा, रीढ़ की हड्डी का, फिर पेट का करा, फिर जांघों का, घुटनों का, पंजों का। अब ये स्ट्रेचिंग हॉल के अंदर, अब इसको 1 घंटा स्ट्रेचिंग पे चढ़ाता हूँ। अब बात कर ली, अब वहाँ इसको स्ट्रेचिंग पे चढ़ाते हैं।